ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री शुक्र देव के मीन राशि गोचर के बारे में। तारीख 31 मार्च 2024 से लेकर तारीख 24 अप्रैल 2024 तक श्री शुक्र देव मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि गुरु महाराज के आधिपत्य वाली राशि है। गुरु महाराज का स्वभाव गंभीरता और समझदारी है और वहीं पर शुक्र देव का स्वभाव प्रेम, आनंद, निरंकुशता और भौतिक सुख है। मीन राशि में गोचर करते हुए शुक्र देव की निरंकुशता पर कुछ तो कंट्रोल आने वाला है। ये कंट्रोल गंभीरता और समझदारी का होगा। मीन राशि में गोचर करते हुए शुक्र देव अपनी स्वभाव अनुसार प्रेम, आनंद, करुणा, उत्साह और भौतिक सुख प्रदान करेंगे। गंभीरता और समझदारी के साथ लिया गया आनंद न खुद को नुकसान पहुंचाता है न किसी और को। इस गोचर के दरमियान शुक्र देव की मौज मजा के साथ थोड़ी थोड़ी धार्मिकता भी जुड़ेगी। कुल मिलाकर ये गोचर के परिणाम काफी अच्छे रहने वाले हैं। शुक्र जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी युति पहले से ही मौजूद सूर्य और राहु के साथ होगी। मीन राशि में पहले से ही सूर्य राहु का ग्रहण योग चल रहा है। मीन राशि में प्रवेश करते ही शुक्र देव राहु महाराज का साथ देंगे, यानी कि सूर्य से संबंधित बाबतों में वो मुश्किलें पैदा करेंगे। इस समय दरमियान सरकार और समाज के नियमों का उल्लंघन जरूर होगा। जनरल नीति नियमों से विरुद्ध में चलना राहु महाराज का स्वभाव है और शुक्र यहाँ पर उनकी ये बाबत को बढ़ावा देंगे। शुक्र और राहु इस समय दरमियान सामाजिक रूढ़ी, नीति नियमों और कायदे के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। वे इन सब बाबतों को तोड़ने का काम करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये बंडखोर वृत्ति लगती है, परंतु ऐसे ही योगों में समाज सुधारक का जन्म होता है। दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये भी सामाजिक रूप से जरूरी है। तो फिर आइए आगे चलकर जानते हैं कि शुक्र देव का मीन राशि में गोचर इन तीन ग्रहों की युति आपके लिए क्या परिणाम लेकर आई है। मेष राशि। मेष राशि की व्यक्तियों के लिए शुक्र का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार 12वें भाव में गोचर करते हुए शुक्र देव अच्छे परिणाम देते हैं, तो ये सिद्धांत के अनुसार आपको शुभ फल मिलने वाले हैं। परंतु आपके 12वें भाव में होने वाला यह त्रिगृही योग संयुक्त रूप से आपको क्या परिणाम देता है, ये देखते हैं। सूर्य सरकार और सरकारी बाबतों को निर्देशित करते हैं। अगर आपके कोई कानूनी मामले चल रहे हैं तो इस समय दरमियान उसमें आपको उसके विरुद्ध आवाज उठाने का मौका मिलेगा। जैसे ही शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे वो राहु महाराज को इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। और जहां तक ये गोचर का सवाल है, ये परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। आपके दूसरे और 7वें स्थान के मालिक बनकर जब शुक्र देव 12वें भाव में बैठते हैं तो वे आपको विदेश से जुड़े हुए व्यापार करने के लिए मौके देते हैं। आप इस समय दरमियान विदेश के साथ व्यापार करने के लिए प्रेरित होंगे। आपको ऐसा करने में सरकारी अवरोध जरूर आएंगे, परंतु आप इसमें सफल होंगे और ये सफलता आपके लिए धन और संपत्ति लेकर आएगी। अगर आप नौकरी पेशा है तो यहाँ पर आप अपनी नौकरी को छोड़ने का या नौकरी बदलने का विचार करेंगे और आपके ये विचार फलीभूत भी होंगे। इस गोचर के दरमियान या तो आपके कार्यस्थल में चेंज आएगा या तो आपकी नौकरी के प्लेस में। आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। अतिशय भौतिक सुखों का उपभोग करने से आप कोई रोग का शिकार हो सकते हैं। आप डायबिटीज जैसे किसी राज रोग का शिकार हो सकते हो। चाहे कितनी भी जरूरत हो, इस गोचर के दरमियान कर्ज नहीं लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले तो ये कर्ज आपको मिलेगा नहीं और अगर मिल भी गया तो लंबे समय तक उतरेगा नहीं। इस गोचर के दरमियान चाहे कितनी भी अच्छी ऑफर हो, किसी से आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी कुल देवी माता का हमेशा ही पूजन करें। उन्हें दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के दोस्तों के लिए आपकी राशि के अधिपति शुक्र देव का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव से होगा। 11वें भाव से होने वाला यह गोचर आपके लिए कार्य सफलता और लाभ लेकर आया है। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार 11वें भाव में शुक्र देव कुछ अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि इस स्थान में गोचर करते हुए शुक्र देव अतिशय भौतिक सफलता देते हैं और भौतिक सुखों का उपभोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो जीवन और जीवन की यात्रा के लिए हानिकारक होता है। शुक्र देव मीन राशि में प्रवेश करते ही राहु महाराज को सपोर्ट करेंगे, जो कि आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से सफलता पाने के लिए उत्सुक है। उनके लिए ना तो नियमों का बंधन है और ना ही नीतिमत्ता का। अगर आप नौकरी पेशा है तो आप
अपने सहकार्यकर वर्ग से आगे निकलने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हो। सफलता तो आपको मिलेगी मगर वो सही नहीं होगी, इसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपके आर्थिक मामलों की बात करें तो इस गोचर के दरमियान आपके आर्थिक मामलों में भी कुछ ज्यादा सुधार नहीं होगा। अगर इस समय दरमियान किसी भी तरीके से आपने पुराना कर्ज चुका दिया तो आपको सदैव उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको ये प्रयत्न जरूर करना चाहिए। आपकी वारसागत संपत्ति से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु इस लाभ प्राप्त करने के रास्ते में बार बार अड़चनें उत्पन्न होगी। इस गोचर के दरमियान रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए आपको हमेशा ही माता महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। नियमित तौर पर माता महालक्ष्मी अष्टक का पाठ जरूर करें। माता के मंदिर में गुलाब का इत्र अर्पण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए श्री शुक्र देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव से होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने कार्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। शुक्र के कारण आप अपने कार्यों का आनंद उठा पाओगे, परंतु शुक्र और राहु की युति के कारण आपके तरीके सही नहीं होंगे और इसी वजह से आपको सरकार की तरफ से बार बार परेशानियां उठानी पड़ेगी। परंतु शुक्र देव के कारण आपको मिलने वाला व्यक्तित्व और आकर्षक वाणी तथा राहु के कारण मिलने वाली आपकी तीव्र बुद्धि आपको इन सब बाबतों से आगे ले जाएगी। अगर आप कोई इलेक्शन लड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय दरमियान आप ये कर सकते हैं। अगर इस गोचर के दरमियान इस इलेक्शन का परिणाम आने वाला है तो आपकी जीत पक्की होगी। आपकी कुंडली में शुक्र 12वें और 5वें भाव के मालिक बनते हैं। इस गोचर के दरमियान आप अपनी कार्य कुशलता और बुद्धिमत्ता से धन व्यय को कम कर पाएंगे। कोई पैतृक संपत्ति के मामले में आपको अपने सहोदरों के साथ संघर्ष में उतरना पड़ेगा और ये मामला लंबे समय तक चलने वाला है। आपको अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमेशा ही माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। देवी कवच का पाठ करना भी उत्तम रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के मित्रों के लिए श्री शुक्र देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव से होगा। 9वां भाव यानी कि भाग्य भुवन। शुक्र देव का यह गोचर और राहु के साथ उनकी युति ये दर्शाती है कि किसी भी प्रकार से आपके भाग्य में उन्नति जरूर आने वाली है। आपको भाग्य बल भी प्राप्त होगा। इस गोचर के दरमियान आपको हर सफलता प्राप्त करने से पहले आर्थिक और सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। शुक्र देव आपकी कुंडली में 11वें और 4थे भाव के मालिक बनते हैं और इसी वजह से भाग्य का सपोर्ट मिलने के कारण आपकी स्थावर संपत्ति में भी वृद्धि हो सकती है। चाहे और कुछ मिले न मिले, आप अपने लिए कोई लग्जरियस वाहन जरूर खरीदेंगे। वैसे तो आपके परिवार के सदस्य आपकी प्रगति से खुश रहेंगे, परंतु फिर भी किसी कारणवश उनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। आपको अपने पारिवारिक संबंधों को निभाने के लिए अपने वाणी और वर्तन पर कंट्रोल करना होगा। जीवन के सारे मामलों को सरल बनाने के लिए आपको नियमित शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। नियमित तौर पर कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभदायी होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के दोस्तों के लिए श्री शुक्र देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। 8वें भाव से होने वाले इस गोचर के दरमियान आपको अपने वाहन सतर्कता से चलाने चाहिए। अगर आप यंगस्टर है तो आपके माइंड में बार बार स्टंट करने के विचार आएंगे और आप ऐसा करोगे भी, परंतु हर समय ये आनंद देने वाला नहीं होगा। अगर आप सावध नहीं रहे और इस बाबत पर कंट्रोल नहीं किया तो आप कोई अकस्मात कर बैठोगे। इस गोचर के दरमियान आप हमेशा ही सरकारी नियमों का उल्लंघन करने में आनंद महसूस करोगे। अगर आर्थिक मामलों की बात करें तो आपका मन हमेशा ही शॉर्टकट से धन प्राप्ति की तरफ लगा रहेगा, परंतु समय दर्शाता है कि ऐसा करने पर आपको ज्यादा लाभ नहीं होगा। ऊपर से आप अपनी मुड़ी भी गवा बैठोगे। चाहे कितना भी मन हो, इससे दूर रहना बेहतर होगा। आप अपने लिए इस समय दरमियान कोई मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हो। जिन लोगों को अपने फील्ड में स्पीच पावर की आवश्यकता है उनके लिए यह समय लाभदायी होगा। आप अपने फील्ड में प्रगति कर पाओगे। इस बाबत में आपको अपने भाग्य का साथ जरूर मिलने वाला है। शुक्र देव आपकी कुंडली के 3रे और 10वें भुवन के मालिक बनते हैं और ये बाबत निर्देशित करती है कि आप अपने कर्मों के लिए साहस करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। आपको नियमित तौर पर जल में कुमकुम तथा शक्कर मिला के सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए उत्तम होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए श्री शुक्र देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव से होगा। 7वें भाव से गोचर करते हुए शुक्र देव आपके बिजनेस में गति लाने वाले हैं। राहु और शुक्र के संयोग के कारण आप अपने बिजनेस में तीव्र गति से परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील होंगे, परंतु आपके बिजनेस में आपको हमेशा ही सरकारी डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान देना होगा। आप कोई कानूनी मामलों में भी फंस सकते हो। शुक्र देव आपकी कुंडली में 2रे और 9वें भाव के मालिक हैं और इसीलिए आपकी प्रगति भाग्य पर निर्धारित है। इस गोचर के दरमियान आपको अपने भाग्य का खूब साथ मिलने
मिलने वाला है। आर्थिक मामलों में आप अचानक ही एक स्टेप ऊपर चले जाओगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी काफी मुश्किलें आने वाली है। शंका, अविश्वास और ज्यादा भौतिक सुखों का उपभोग करने से आपके दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है। यह गोचर आपको पार्टनरशिप करने की इजाजत नहीं देता। आपकी फिजिकल फिटनेस में गिरावट आ सकती है। खास करके इस गोचर के दरमियान आपको अपनी मानसिकता को शुद्ध रखना चाहिए। न चाहते हुए भी आपके मन में कई तरह के चित्र विचित्र विचार आते रहेंगे और यही विचार आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। जीवन में आने वाली ऐसी बाबतों को कंट्रोल करने के लिए हरदम माता जगदम्बा का पूजन करें। देवी कवच का पाठ करने से आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। छोटी बालिकाओं को भोजन कराएं और भोजन के बाद उनको दक्षिणा या कोई गिफ्ट अवश्य दें। तुला राशि। आपकी राशि के अधिपति शुक्र देव का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव से होगा। नौकरी स्थान से होने वाला यह गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। आप अपनी नौकरी में इस समय दरमियान अच्छी प्रगति कर पाएंगे। खास करके इससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है। आप में से जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो यह गोचर उनके लिए एक गोल्डन मौका है। आपको इसके लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए। आप अपनी नौकरी या कर्म स्थल पर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए साहसिक बन सकते हैं, परंतु आपको ये ख्याल रखना होगा कि ये साहस दुस्साहस न हो जाए, क्योंकि शुक्र के साथ राहु का होना ऐसी परिस्थिति को निर्देशित करता है। आपको इस गोचर के दरमियान सरकार की तरफ से भी कोई लाभ और सफलता प्राप्त होने वाली। आपके छठे स्थान में होने वाली राहु और शुक्र की युति के कारण आप अपने शत्रुओं को भी अपने वश में कर लेंगे। शुक्र देव आपकी कुंडली में पहले और 8वें स्थान के मालिक बनते हैं। वैसे तो शुक्र देव के कारण आपकी सेहत अच्छी रहेगी और मानसिक तौर पर भी आप खुश और आनंदित रहोगे। आपको इस गोचर के दरमियान अकस्मात से भी सावध रहना होगा। आपके लिए हमेशा ही माता महालक्ष्मी का पूजन करना शुभ रहेगा। माता महालक्ष्मी के मंदिर में सुगंधित पदार्थ अर्पण करने से आपका जीवन भी सुगंधित होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए श्री शुक्र देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होगा। शुक्र देव के 5वें स्थान में गोचर करने पर तथा उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ने से आपको जीवन में लाभ और सफलता जरूर प्राप्त होगी। ये समय लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए शुभ रहने वाला है। राहु और शुक्र की युति के कारण आपको तीव्र बुद्धि भी प्राप्त होगी। जो लॉजिक किसी के भी समझ में नहीं आएगा, उस लॉजिक का इस्तेमाल करके आप प्रगति करोगे। आपके संतानों की प्रगति पर भी यह गोचर काफी असर करने वाला है। आपके पुख्त उम्र के संतान अगर सरकारी नौकरी के प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है तो इस समय दरमियान उनको अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर आपके संतान विद्याभ्यास कर रहे हैं तो इस समय दरमियान उनको अच्छी खासी प्रगति नहीं मिलेगी। आपकी कुंडली के 7वें और 12वें भाव के मालिक होकर शुक्र देव 5वें स्थान में विराजमान है। यह बाबत आपके बिजनेस की प्रगति के लिए निर्देशित करती है। आप अपना व्यापार विदेश तक बढ़ाएंगे और इसमें आपकी प्रगति जरूर होने वाली है। आपको अपने बिजनेस में सफलता तथा लाभ भी प्राप्त होगा। अगर इस बाबत में आने वाले सरकारी अवरोधों को आपने पार किया तो आपका बिजनेस काफी प्रगति कर जाएगा। जीवन में आने वाली इन सारी बाबतों को अच्छी तरह हैंडल करने के लिए आपको सदा ही माता महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। माता को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाए और उसका प्रसाद भक्तों में बांट दे। किसी जरूरतमंद को मेडिकल सहाय करने से आपके जीवन में हमेशा ही प्रगति होगी। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए श्री शुक्र देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव से होगा। शुक्र देव का 4थे भाव से होने वाला यह गोचर आपकी स्थावर संपत्ति और सुख के मामलों को निर्देशित करेगा। आपके स्थावर संपत्ति के मामले में पहले से ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि शुक्र देव राहु के साथ मिलकर इन प्रॉब्लम्स को ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। के स्थावर मिलकत के बारे में आप चाहे कितना भी सॉल्व कर लो, सरकारी क्वेरी तो आती ही रहेगी। आपकी कुंडली में शुक्र देव 6ठे और 11वें स्थान के मालिक हैं। आपकी नौकरी के स्थल पर भी आपके साथ कुछ विवादित प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगे, परंतु आप किसी भी प्रकार से इसका हल निकाल पाएंगे। अपनी स्थावर संपत्ति के मामलों में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लेने के कारण आप मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे और इसी कारणवश आपको क्रोध भी ज्यादा आएगा। इस गोचर के दरमियान अपनी स्थावर संपत्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई ऋण की जरूरत पड़ सकती है। जीवन में चाहे कितने भी अवरोध आए, चाहे कितनी भी रुकावट आए, आपके भाग्य में प्रगति निश्चित लिखी हुई है। आपको कार्य सफलता प्राप्त होगी। इस कार्य सफलता को धन प्राप्ति में बदलने के लिए आपको कुछ समय लग जाएगा। इस गोचर के दरमियान आप स्वाभाविक तौर पर ही अपनी भावनाओं से ज्यादा ध्यान अपने माइंड पर देंगे। जीवन में आने वाली ऐसी ही बाबतों को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में मक्खन और मिश्री का दान अवश्य करें। जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के साथ सफेद वस्त्रों का दान करें। मकर राशि। मकर राशि के दोस्तों के लिए श्री शुक्र देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव से होगा। शुक्र देव के मीन राशि में प्रवेश करते ही आप
किसी साहसिक कार्य को हाथ में लेंगे। ये साहसिक कार्यों में आपको मौज मजा भी आएगी और आनंद भी मिलेगा। ये साहस आप अपने नौकरी या कार्यस्थल पे मिलने वाले टारगेट को पूरा करने के लिए करेंगे। आप इन साहस को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 5वें और 10वें स्थान को निर्देशित करते हैं। शुक्र और राहु साथ मिलकर आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की तरफ ले जाएंगे, परंतु अगर आपने अपने ऊपर संयम रखा और कंट्रोल से रहे तो इस बाबत से बच सकते हैं, क्योंकि इसमें तो नुकसान होने वाला है। अगर आपको मिलने वाला कोई सरकारी लाभ अटका हुआ है तो इस समय दरमियान प्रयत्न करने से आपको ये लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके संतानों के बारे में बात करें तो आपके संतान भी अपने क्षेत्र में साहसिक बनेंगे। अगर आप कोई पब्लिक रिलेटेड फील्ड में कार्य कर रहे हो तो इस समय दरमियान आपकी प्रगति होने वाली है। जीवन में प्रगति करने के लिए आपको भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल तथा दूध समर्पित करें। आप कुंभ राशि के मित्रों के लिए श्री शुक्र देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। शुक्र देव का दूसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आया है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, आपको आर्थिक लाभ जरूर प्राप्त होगा। आप अपना ये आर्थिक लाभ भाग्य के बल पर प्राप्त कर पाओगे। आपको अपनी स्थावर संपत्ति के जरिए भी आर्थिक लाभ मिलने वाला है। शॉर्टकट के जरिए भी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे। आपके प्रयत्न करने पर चाहे भले ही कितनी देर हो, परंतु आपको आर्थिक लाभ अवश्य मिलेगा। इसलिए आपको अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी वाणी पर भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी वाणी निरंकुश होगी और काफी हद तक निम्न कक्षा की होती जाएगी। इस गोचर के दरमियान आपके जीवन साथी और आपके परिवारजनों के बीच घर्षण उत्पन्न होगा। इस घर्षण के कारण उनके बीच मतभेद भी आगे बढ़ेंगे। आपके लिए इस बाबत में दुविधा भरी परिस्थिति उत्पन्न होगी। ऐसी ही सारी बाबतों को कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा माता रिद्धि सिद्धि सहित महागणपति का पूजन करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का मीन राशि में आपकी ही राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से होगा। प्रथम स्थान से होने वाला यह गोचर आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ पर असर करेगा। आपके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी ये असर करेगा। इस गोचर के दरमियान कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आप हमेशा ही दुविधाओं में फंसोगे। एक तरफ आप नीतिमत्ता और सरकारी नियमों का पालन करना चाहोगे और दूसरी तरफ लाभ भी प्राप्त करना चाहोगे। काफी हद तक ये निर्णय आपके आर्थिक मामलों को असर करेगा। आपकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार भी आएगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो आपके बिजनेस का काम काफी बढ़ने वाला है। ये परिस्थिति आपकी आर्थिक सदृढ़ता तो जरूर बढ़ाएगी, परंतु आपके लिए सरकारी अवरोध भी लेकर आएगी। आप हमेशा ही ऐसी बाबतों को हैंडल करने के लिए स्ट्रेस में रहेंगे। और शुक्र के साथ राहु की आपके पहले स्थान से होने वाली यह युति आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही सावध रहना होगा। ये गोचर शुक्र देव के आशीर्वाद से ये दर्शाता है कि आपको हमेशा ही पैसा भी मिलेगा और मौज मजा भी मिलेगी। ऐसी सारी बाबतों को एक साथ हैंडल करने के लिए आपको भगवान कुबेर जी का पूजन करना चाहिए।